सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है, ऐसा एक नीति ग्रंथ है, ऐसा एक व्यवहार ग्रंथ है जिसको न केवल भारत में अपितु विश्व के समस्त देशों में बड़े ही आदर के साथ में उसका नाम लिया जाता है, उसको पढ़ा जाता है और विश्व की बहुत अधिक भाषाओं में जिस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है, तो संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भागवत गीता को आदर के साथ में पढ़ा और जीवन में अपनाया जाता है। इस श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं और यह चुपना एक विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। उस महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व से श्रीमद् भागवत गीता ली गई है, या भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वाचन हुआ है। विश्व का एक अकेला ऐसा ग्रंथ जो युद्ध भूमि में लिखा गया, शांति का संदेश देने वाला ऐसा ग्रंथ जो युद्ध भूमि से प्रस्तुत होकर के मानव समाज के समक्ष उपस्थित है। तो इस श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का जो पहला श्लोक है, उससे पहले यहाँ पर संजय उवाच। जैसा कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी महाभारत देखी होगी या सुनी होगी, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच एक बहुत विस्तृत युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। उस युद्ध में जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। दुर्योधन के पिता प्रज्ञाचक्षु थे, दिव्यांग थे। उनको युद्ध का साक्षात वर्णन संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सुनाता है। उवाच यानी बोले। क्या कहते हैं? हम पहला श्लोक देखते हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षेपणम विसीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। देखिए, जैसा ये श्लोक हमें इंगित करता है, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, कौरव और पांडव भाई थे, सगे न होकर के। एक बड़े पिता के कौरव थे और छोटे पिता के पांडव थे। इन दोनों के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध में अर्जुन के समक्ष यह समस्या है, अर्जुन का यह चिंतन है कि जो लोग मेरे सामने युद्ध के लिए उपस्थित हैं, वह तो कहीं ना कहीं कोई मेरा भाई है, कोई मेरा पिता तुल्य अग्रज है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा पितामह है, कोई मेरा गुरु है। सारे के सारे जो युद्ध में सामने अर्जुन के थे, वो कहीं ना कहीं अर्जुन के या पांडवों के सगे संबंधी ही थे। तो जब इन सारे सगे संबंधियों को अर्जुन युद्ध में उपस्थित देखता है, तो अर्जुन के मन में युद्ध को त्यागने का विचार आता है और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से, जो कि इस युद्ध में अर्जुन के सारथी हैं, उन श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहता है, अपने सारथी, अपने मित्र अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। ऐसे युद्ध में जब मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजी हैं, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, इस प्रकार से जो महान योद्धा हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदार हैं। तो ऐसे लोगों को युद्ध में पराजित करना, ऐसे लोगों को युद्ध में मारना मेरे लिए संभव नहीं है।
ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। क्या कहा? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षेपणम विसीदंतम मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। संजय उवाच, संजय बोले, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षेपणम। आविष्टम, आविष्टम मतलब व्याप्त है। क्या व्याप्त है? अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम, अश्रुओं से पूर्ण है, भरा हुआ है। आकुल व्याकुल, इक्षणम नेत्र, अश्रुओं से भरे हुए, अश्रुओं से व्याप्त, अश्रुओं से व्याप्त व्याकुल नेत्रों वाला। कौन? तम अर्थात अर्जुनम। विसीदंतम, विसीदंतम अर्थात शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन है इदम वाक्यम उवाच। मधुसूदन भगवान कृष्ण का ही एक अपर नाम है, एक पर्याय नाम है, क्योंकि मधु नामक राक्षस का वध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से मधुसूदन शब्द को यहाँ पर रखा है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस को मार करके प्रजा को सांत्वना दी, प्रजा को आनंद प्रदान किया, प्रजा को भयमुक्त किया, उसी प्रकार अर्जुन भी चाहते हैं कि अर्जुन के अंदर जो भावनाएं विकसित हुई है, जो मोह उत्पन्न हुआ है अर्जुन के अंदर, भगवान कृष्ण उस मोह को दूर कर वास्तविक कर्तव्य में अर्जुन को लगाए। तो विसीदंतम, विसीदंतम शोक युक्त तम अर्जुनम, उस अर्जुन को भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण वाक्यम उवाच कहते हैं। अर्जुन कैसा है? आविष्टम व्याप्त है, अश्रुपूर्ण कुलक्षेपणम अश्रुओं से पूर्ण, आकुल यानी व्याकुल, इक्षणम यानी नेत्र, अश्रुओं से व्याप्त आंखों वाला जो अर्जुन है, शोकग्रस्त जो अर्जुन है, उस अर्जुन को देख करके भगवान कृष्ण बोले। क्या बोले? कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वाम कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, त्वा, त्वा अर्थात तुमको, त्वा, ते और ते, ये द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में इस प्रकार के रूप भी बनते हैं। तो त्वा यानी तुमको, विस्मे इदम कस्मलम, विस्मे इस विषम समय में, कस्मलम अर्थात अज्ञान, कस्मलम अज्ञान, इस विषम समय में हे अर्जुन तुमको कैसे यह कस्मल अज्ञान समुपस्थितम, तुम में इस विषम समय में, जब युद्ध सामने है, जब कौरव सेना सामने तुम्हारे खड़ी है और पूरी सेना तुम्हारी राह देखते हुए या तुम्हारे मार्ग पर चलती हुई, तुम पर विश्वास करती हुई पूरी सेना तुम्हारे पीछे तुम्हारा आश्रय लेकर के खड़ी है, ऐसे विषम समय में जब तुम्हें युद्ध करना चाहिए, जब तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर लगना चाहिए, ऐसे विषम समय में तुम्हारे अंदर ये विषम कस्मल, कस्मल अर्थात अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? और ये कैसा है? अनार्य जुष्टम,
अनार्य जुष्टम अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जुष्टम आचरण करने योग्य नहीं है। अस्वर्ग्यम, और न ही स्वर्ग को देने वाला है, ना ही स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। और कैसा है? अकीर्तिकरम, तुम्हारी कीर्ति को नष्ट करने वाला है, तुम्हें कीर्ति प्रदान करने वाला, तुम्हें प्रशंसा प्रदान करने वाला, तुम्हें यश प्रदान करने वाला ये तुम्हारा कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, ऐसे युद्ध के समय में जो तुम युद्ध त्याग करके कायरों की जो भाषा बोल रहे हो, अपने मुंह में वशीभूत होकर के जो तुम जिस प्रकार की वाणी का उच्चारण कर रहे हो, ऐसे समय में इस प्रकार का तुम्हारा ये जो कश्मल है, ये जो तुम्हारा अज्ञान है, वो उचित नहीं है। और इस अज्ञान का क्या परिणाम होगा? ये अनार्य जुष्टम है। अनार्य जुष्टम अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है। अस्वर्ग्यम, तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने वाला ये तुम्हारा आचरण नहीं है। और अकीर्तिकरम, तुम्हें यश प्रदान करने वाला, कीर्ति प्रदान करने वाला ये तुम्हारा कार्य नहीं है। इसलिए इस समय अपने मोह के वश में वशीभूत न हो करके, उससे बाहर निकल करके तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यही तुम्हारा दायित्व है और यही तुम्हारा इस समय परम कर्तव्य है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद होता है श्लोके षष्टम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। इसमें श्लोके षष्टम गुरु ज्ञेयम, जो छठी जो वर्ण है वो गुरु होता है। जैसे 1 2 3 4 5, श्लोके षष्टम गुरु ज्ञेयम 1 2 3 4 5 6 7, ये 6। इस प्रकार से ये छंद रचना इसमें होती है। इसको हमें इसमें समुपस्थित में कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय है, किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है, विस्मय में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, इस प्रकार से हमें इनके धातु कौन सी है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, अव्यय कौन सा है, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, ऐसे इन शब्दों को व्याकरणिक दृष्टि से समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। तृतीय श्लोक है क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वयोक्ततिष्ठ परंतप। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन को प्रायः श्री कृष्ण भगवान पार्थ इस नाम से भी पुकारते थे प्रथापुत्र होने की वजह से। तो कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मास्म गमः एतत् क्लेब्यम। क्लेब्यम मास्म गमः, क्लेब्यम होता है नपुंसकता। इस समय मास्म गमः, मा यानी नहीं, स्म यानी होना, गमः यानी प्राप्त। इस समय तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो। इस समय जो पुरुष का जो पौरुष होता है, पुरुषत्व जो होता है, उसको आधार बना करके अपने कर्तव्य में तुम लगो। तो क्लेब्यम, नपुंसकता को तुम प्राप्त मत करो। पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि, त न एतत् त्वयि। देखिए यहां पर न और एतत्, यहां पर वृद्धि संधि है, त्वयि, तत् त्वयि, यहां पर ये का ई हो जाता है, यण संधि है और फिर उपपद्यते। इस प्रकार विशेष संधियों का ज्ञान भी हमें
व्याकरणिक दृष्टि से होना चाहिए, जिससे संधि विच्छेद करके शब्दों का वास्तविक और गहराई से अर्थ हम समझ पाए। क्लैप्यम अर्थात नपुंसकता को मास्म गमः तुम प्राप्त मत करो, न एतत् त्वयि उपपद्यते। और इस समय एतत् यह त्वयि न उपपद्यते, त्वयि अर्थात तेरे में या तुम में या आप में न उपपद्यते उत्पन्न होने योग्य नहीं है। इस समय तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो। इस समय जो युद्ध से दूर रहने की बात जो तुम कर रहे हो, मोह के वशीभूत होकर के वास्तविक कर्तव्य को जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, इस समय ऐसा करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें ऐसा पार्थ नहीं करना चाहिए। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त, अपना जो शूद्र हृदय जो तुमने बनाया है, अपना जो छोटा जो हृदय तुमने बनाया है, अपने अज्ञान को जो तुमने आवृत कर लिया है, या अज्ञान के वश में होकर के जो तुम वास्तविक कर्तव्य को छोड़ रहे हो, उसको तुम्हें त्यागना चाहिए। और दौर्बल्यम अपनी जो दुर्बलता है, हृदय की जो दुर्बलता है, हृदय का जो छोटापन है, दुर्बलता है, उस दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ। हे परंतप, हे अर्जुन, हे परंतप। परंतप का मतलब होता है कि दूसरों को तपाने वाला, दूसरों के कार्य में उनके कार्य को साधने वाला। तो हे परंतप, अपने तुच्छ हृदय दौर्बल्य को त्याग करके, अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ अर्थात खड़े हो जाओ। त्वम उत्तिष्ठ, ये लोट लकार में है और मध्यम उस एक वचन है। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संदेश देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में इन 3 श्लोकों की व्याख्या हमने की, सामान्य व्याख्या इनकी हमने की पुस्तक के माध्यम से, और गंभीरता से इनको पढ़ना चाहिए। और ये जो हमने पुस्तक दी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का PDF है। बहुत ही अच्छी किताब है और प्रत्येक व्यक्ति को ये पढ़नी ही चाहिए। बहुत आकर्षक, उत्कृष्ट ये पुस्तक है, सभी को ये पढ़नी चाहिए। और सभी विद्यार्थियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अपने कक्षा के इस चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।